डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो फैसला लिया है, कैसे देख रहे हैं? ये टैरिफ ट्रेड वॉर की शुरुआत अभी तक हम मान के चल रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आने लगी अब सडनली, ब्रोकरेज हाउसेस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वो तो सीधे सीधे इसको रिसेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो? तो इस सिनेरियो को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक पहला पर्सपेक्टिव अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, डोनाल्ड ट्रम्प का खुद का पर्सपेक्टिव है, जहां पे वो अपनी कंट्री अमेरिका को अमेरिका के बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं, अमेरिका फर्स्ट। और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वो जो कर रहे हैं शायद सही स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मनी प्रिंटिंग एक सोल्यूशन नहीं होता है प्रॉब्लम्स का। उनकी इकोनॉमी में कुछ सीरियस इश्यूज हैं, जैसे उनका फिस्कल डेफिसिट 6-6.5% ऑफ जीडीपी है। देयर लॉट ऑफ अदर इश्यूज, और अगर उसको आज टैकल नहीं करेंगे, उसको कल के लिए छोड़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बलून होके एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो उस सेंस में वो जो कुछ कर रहे हैं उसको रैशनल ढंग से उसे समझ सकते हैं। पर वो जिस तरह से प्रोबेबली कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क है कि वो सही ढंग है या नहीं है। उनके लिए ना कोई फ्रेंड है, ना कोई फो है, ना कोई एनिमी है, ना कोई दोस्त है, सब एक बराबर हैं। और वो एलआई के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, जिसको देखा सबके अगेंस्ट वो टैरिफ लगा रहे हैं। किसी के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा, किसी के अगेंस्ट थोड़ा कम। जो फॉर्मूला लगाया है उन्होंने टैरिफ लगाने का, वो भी थोड़ा अजीबोगरीब है। लेकिन वो सुपर पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते अपना कुछ करके उसके अगेंस्ट करें। मार्केट में ऑब्वियसली अफरा तफरी मची है। और उनके डिसीजंस कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव भी होते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरा पर्सपेक्टिव है विच इज रिलेटेड टू अदर कंट्रीज, एंड उस पर्सपेक्टिव में मैं इंडिया के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि मेरे को लगता है कि ओवरऑल इंडिया स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम दीज टैरिफ्स। लोग सोचेंगे कि हमारे ऊपर 26% टैरिफ लग गया, जो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो नेचुरली वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये बिल्कुल सही बात है, हमारा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाएगा। लेकिन जो हमारे कंपीटिंग नेशंस हैं उसमें और जो काफी बड़ी संख्या में निर्यात करते हैं, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, वो उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया है। और कुछ खास सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे को एडवांटेज, डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलेगी, और उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। कुछ सेक्टर्स में जैसे आईटी है, या आपका जेम्स एंड ज्वेलरी है। ऑटोमोबाइल्स पे उन्होंने पहले ही लगा दिया था 25%। ऑटो एंसिलरी कंपनीज इंडिया सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आईटी कंपनीज और जेम्स एंड ज्वेलरी, इस कुछ इस तरह के सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर, जहाँ पे कुछ हम लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं प्लसेस और माइनसेस की बात करूं, और उसके बाद हमारे को जो एडवांटेजेस मिल रही हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, और अगर हम उसे ठीक ढंग से कैपिटलाइज कर गए, तो मेरे ख्याल से नेट नेट हम लोग एक एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, वी आर ऑल, हम लोग का इस समय एक ट्रेड नेगोशिएशन भी चल रहा है उनके साथ, होपफुली। और वो दुनिया की, इस चीज को हम नकार भी नहीं सकते कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम आपसे पंगा लेके बिल्कुल ठीक से आराम से रह सकते हैं। बट अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस इंडिया को मिल सकती हैं। बट ये रातों रात नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। इम्पोर्ट, यूएस के परस्पेक्टिव से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स इंडिया, ये भी अगर ऐसा होता है तो इट वुड हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ समय के अंतराल पे होगा। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया विल स्टैंड टू गेन। तो इससे अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, इट वुड स्टैंड टू गेन। एक थर्ड पर्सपेक्टिव और देना चाहता हूँ दूसरी कंट्रीज का, जैसे बड़ी कंट्रीज, इकोनॉमीज हो गई, चाइना, यूरोप, एंड मे बी सम अदर लार्ज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इसमें क्या है कि एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये टैरिफ वॉर जो है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ी कंट्रीज को आप देखेंगे, काउंटर टैरिफ जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक चांटा मारा तो वो दूसरा चांटा, दूसरा गाल भी ऑफर कर देंगे। इट वुड बी काउंटर टैरिफ्स जो आएंगे ही। यूरोप भी लगाएगा, प्रोबेबली चाइना भी लगाएगा, और हो सकता है शायद इंडिया भी लगाए। आई वोंट बी सरप्राइज। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अ, ये वॉर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है।
और इसकी सबसे बड़ी कीमत एक्चुअली अगर किसी को देनी पड़ेगी तो वो शायद अमेरिकन्स को देनी पड़ेगी, और ये अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टैरिफ जो है उन्होंने जो लगाए हैं, ये जिस तरह से लगाए गए हैं, उद्देश्य बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉबेबली जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है वो सही नहीं है। जी सर, लेकिन पर्सपेक्टिव तो हर तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का पर्सपेक्टिव भी हम समझ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के पर्सपेक्टिव के होने के बावजूद वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली फिलॉसफी है वो इस टैरिफ से कहीं ना कहीं डाउन होती ही दिख रही है, क्योंकि अब तो अमेरिका में ही रिसेशन की बातें शुरू हो गई, अमेरिका में मंदी आने की बात शुरू हो गई। अमेरिकन मार्केट्स ने तो ऐसा फॉल देख लिया कल के दिन में, जो कोविड के बाद का सबसे बड़ा फॉल था। अगर हम बात करेंगे तो कंबाइंडली अगर हम देखें तो 2.4 ट्रिलियन डॉलर स्टॉक मार्केट वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है, वाइप ऑफ हो गई है। S&P 500 कंपनीज की ये जो वैल्यू है इतनी बुरी तरीके से गिरना, ये बड़ी बात मानी जा रही है, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट हिला हुआ है बुरी तरीके से। इसको कैसे देख रहे हैं? अमेरिका के पैरों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली डोनाल्ड ट्रंप ने? आपने बिल्कुल सही बोला है। मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला, ये अमेरिकन और अमेरिका के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ पे कंट्रीज, बाकी कंट्रीज, लार्जर कंट्रीज, उन्होंने गुट बना के और अमेरिका के ऊपर जैसे मैंने बोला कि काउंटर टैरिफ्स लगाए, या फिर बड़ी कंट्रीज जो हैं वो चाइना की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो गया। जो चाइना आज की डेट में उनका यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। अगर आप ये देखें तो अगर चाइना इस समय अपना सब बाकी कंट्रीज के साथ मिल के दूसरी कंट्रीज को अपनी तरफ कर लेता है उनसे, तो एक प्रोग्रेस ऑफ चाइना बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये प्रोसेस पूरा हिस्टन हो जाएगा। और आप जहां तक आपने मंदी की बात बताई है, स्टॉक मार्केट पे तो इसका प्रभाव पड़ा ही है, बिल्कुल पड़ा है। अमेरिकन मार्केट्स जो हैं अपने हाई से 10-11% करेक्ट हो गए हैं। जो उनका ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है रसल, वो तो और भी ज्यादा गिर गया है। डाउ जी। जोन्स खुद 10% से ऊपर की लगभग उसमें करेक्शन आ गया है। और एक ही दिन में इतना मेजर करेक्शन आना ये दिखाता है कि वहाँ के लोग काफी चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। एक जो वर्ड है स्टैगफ्लेशन यूज करा जा रहा है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट हो जाती है और साथ में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब आप इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे अपनी कंट्री में, तो नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो भी प्रोडक्ट यूएस में आएगा, सारी चीजें तो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, या फिर रातों रात फैक्ट्रीज लगा के अचानक मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू कर देंगे। वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट को एक नॉर्मल अमेरिकन के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने जो टैरिफ के बारे में सोच के लगा तो दिया, और उनकी राय आज से नहीं दशकों से रही है कि दूसरी कंट्रीज हमारे साथ बुरा वो करती हैं, ट्रेड में बुरा बर्ताव करती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ईगो को प्रॉब्ली सेटिस्फाई करने के लिए लगा तो दिया है, लेकिन ये अल्टीमेटली अमेरिकन को पे करना पड़ेगा। और इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। इसीलिए दर्शा भी रहा है, सारी चीजों में दिखाई दे रहा है, उनके स्टॉक मार्केट्स में दिखा रहा है, कमोडिटीज में मेजर करेक्शन आया है। कल आपने देखा हो तो इवन गोल्ड भी स्पेयर नहीं हुआ है। गोल्ड पे जनरली एज अ सेफ हेवन मान के सब लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के वो लोग कैसे डील करते हैं। मेरे को लगता है कि वो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप रियलाइज करेंगे और नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे और रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास मेरे को लगता नहीं है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है।